माधव कुंज बिहारी बोले जय राधा माधव कुंज
श्रील प्रभुपाद की निताई गौर वंदे। सबके पास गीता मिल गया ना? टीका निकालेंगे और फिर पीछे बोलेंगे सब लोग। भूमिका में यहाँ पे लिखा है मंगलाचरण, मेरे पीछे सब लोग बोलेंगे भूमिका में सब लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, इस संबंधित हो रहा है भगवत गीता का भगवत गीता का अध्याय 5 का 29 नंबर श्लोक का हम पढ़ेंगे। तो सब लोग के पास गीता है तो निकाल लीजिए। अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। हिंदी में सबके पास है ना?
अध्याय 5 श्लोक संख्या 29। पेज नंबर 223, 223 नंबर पे है हिंदी में। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। भोक्तारं जगदपसा, बोलिए, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भोक्तारं जगदपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। कुछ लोग पढ़ना चाहेंगे? भोक्तारं जगत्तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। और कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ, पढ़िए। भोक्तारं जगत्तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। भोक्तारं जगत्तपसा सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां शान्तिरिच्छति। माता जी भी पढ़ेगी? चलिए कैसे बोले? भोक्तारं, भोगने वाला, भोक्ता, यज्ञ यज्ञ, तपसा तपस्या का, सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का, महाईश्वरम परमेश्वर, सुहृदं उपकारी, सर्व समस्त भूतानां जीवों का ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर मां मुझको श्री कृष्ण को शांति भौतिक यातना से मुक्ति विच्छति प्राप्त करता है। मेरे पीछे बोलेंगे, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। ओम
नमो मुखिया भक्ति के नाम में नमो मुखिया श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते देवी गौरव फिर शून्यवादी उपाचार करता है। तो ये श्लोक भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानना पड़ेगा कि संसार जो है सब लोग चाहते हैं कि हमें शांति प्राप्त मिले। देखिए आप जाएंगे यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में तो प्रत्येक वर्ष तो चलता है शांति योजना। प्रत्येक क्या करता है शांति योजना के लिए वहाँ पे संगठन चलता है कि कैसे विश्व में शांति स्थापित किया जाए। लेकिन ये गीता के श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, यानी भगवान बोल रहे हैं कि सारे चीज़ों का भोक्ता मैं हूँ। जितने भी ब्रह्मांड में एक लोग हैं, हाँ भगवान के द्वारा सब निर्माण हुआ है। देखिए पूरा ग्रह एक में टकरा भी नहीं रहा है, सोचिए। और देवता लोग परमेश्वर लोग समझ जीवों को उपकारी हिंदी से जानकर भगवान के सब भक्त हैं, सबको डिपार्टमेंट दिया गया है। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था, जैसे सूर्य है इसका भी कोई विभाग है, यहाँ पे कोई रहता है, लेकिन हम देखते हैं सूर्य देवता को दिया गया एक कार्य और जल का विभाग वरुण देव को दिया गया है। ये सारे जो देवता लोग सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो लोग यही जानकर भावना में से भौतिक को शांति लाभ करता है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। देखिए पहले प्रभुपाद जी बोल रहे हैं माया के वशीभूत, मतलब इस संसार में जितने भी जीव हैं सब क्या है प्रकृति के तीनों गुणों से बधे हुए हैं। देवी हो सा गुणमयी मोह माया तुलत्या मामे प्रदंते माया में काम तुलते। देवी हो सा गुणमयी, भगवान की जो प्रकृति है दैवी शक्ति बहुत प्रभावशाली है, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। भगवत गीता के श्लोक में आप देखेंगे, आप लोग यहाँ पे भगवत गीता के श्लोक का आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आप लोग गीता के अध्याय 7 का 14 नंबर श्लोक निकालिए जरा अपने गीता में सब लोग। तो यहाँ पे बताया गया है सात 14 में भगवान बताते हैं एक बार, पेज नंबर 278 में बोलते हैं देवी हो सागुणमयी मम माया दुरत्या मामे प्रदंते माया में काम दलते थे। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संसार में जितने भी जीव हैं सब शांति प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए उत्सुक हैं। लेकिन बता रहे प्रभुपाद जी आगे, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। हम सब क्या है भूल गए। आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी वस्तु उपयोग कर रहे हैं उससे भी याद आ जाएगा आपको। कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं जिसके साथ मैनुअल आता है, ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी वस्तु परचेजिंग करेंगे पर्ची उसमें रहता है, कैसे उस वस्तु को यूज करना है उसमें लिख के रखा जाता है, ताकि हम गाड़ी में देखते हैं कोई पार्ट गिर गया है तो हम देखते हैं कि वो पार्ट मिसिंग हो गया तो कैसे उसको कहाँ लगाना है, सब लिखा रहता है उस मैनुअल में। कभी हमको ये भी विचार करना चाहिए बैठ कर कितना अच्छा भगवान ने शरीर बनाया है, इसका मैनुअल क्या है, कैसे गाड़ी चलाना है, ये भी एक यंत्रारूढ़ानी माया है। भगवान बोलते हैं भगवान के दिया गया एक यंत्र है, इसका हम बैठ के सवार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पिक्चर बनाया है, आप लोग गीता में देख लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ये पिक्चर यहाँ बनाया है प्रभुपाद जी ने,
प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर के रथ पे आरूढ़ है, बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है तथा इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से आत्मा सुख या दुख का भोक्ता है। तो 5 इंद्रियां हैं हमारी, क्या क्या? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। ये 5 चीजें घोड़े बनाएंगे प्रभुपाद जी। आँख है, कान है, नाक है, जीवा, त्वचा है, 5 इंद्रियां हैं। तो आँखों का कार्य है क्या? कुछ रूप को देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। हाथ का स्पर्श करना। प्रत्येक इंद्रिया का प्रत्येक कार्य है। और इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम सही से गाड़ी चला पाएंगे। मन है, ये लगाम बताया गया है। अब बुद्धि बैठा है इधर, मन को लगाम को पकड़े हुआ है, वैसे आत्मा बैठा हुआ है। मतलब प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए, गाड़ी चलाना है, तो आंखों को लगाना चाहिए भगवान के स्वरूप को देखने के लिए। आंखें इसीलिए बनाया गया, कान बनाया गया भगवान की कथा सुनने के लिए, हाथ बनाया भगवान के मंदिर में आने के लिए, पैर बनाए गए जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक कार्य है, लेकिन हम सब भूल गए। और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें क्या होगा? भगवान का नाम एक इसी के, सारे इंद्रियों के मालिक है भगवान, इसी के। इंद्रियां उन्होंने हमें प्रदान किया है और उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो आत्मा जो है प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं मम्मी माँ से जीव लोगे जीव भूत सनातन। आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए हम भूल गए। तो शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है। मतलब जो भी आप कार्य घर में कर रहे हैं, एक भगवान का फोटो फ्रेम रखिए और सोचिए कि मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। मतलब आप मंदिर आते हैं लेकिन भगवान केंद्र में है, आपके घर में भी भगवान का फोटो फ्रेम रखिए और वहाँ भी भगवान के लिए जो यहाँ पे भोग लगाते हैं उसे भगवान को खाइए। जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो केंद्र में जब भगवान हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि यही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है, हमें चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं भगवान को अर्पित करें। एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो जहाँ की वस्तु है वही जाती है। आप लोग ध्यान करिए, माताएं लोग खाना बनाती हैं, अग्नि जलाती हैं, तो अग्नि कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है, क्योंकि अग्नि यहाँ की वस्तु नहीं है। इतनी भी नदियां हैं सब जाती है कहाँ पे? समुद्र की तरफ जाके मिलती हैं। उसी प्रकार ये आत्मा है, ये यहाँ की वस्तु नहीं है। कोई व्यक्ति मर जाता है, शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, बोलते हैं चले गए, शरीर तो यहीं पड़ा, क्या चला गया? आत्मा निकल गया। तथा आपने हाथ पर प्राप्त की। देखिए आपको बाहर निकले, आपने पिक्चर बनाए कैसे बादल हुआ था तरुणाचल शरीर हमारा परिवर्तन, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। शरीर हमारा क्या हो रहा है? नित्य नित्य बदल रहा है। बाल्यावस्था में थे, फिर तरुणावस्था में आ गए हम, जैसे शरीर हमारा हमसे क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये विज्ञान को समझने के लिए यहाँ बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोगों में रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में शीर्षांतर में 6 शास्त्र बताया गया है, श्री भगवान को तमिश्वराणाम परम महेश्वर कहा गया है। तो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। देखिए कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देखिए हमारी आयु 100 वर्ष है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु देखेंगे तो हमारे यहाँ का 6 महीना और ब्रह्मा जी का 1 दिन। ऐसे ब्रह्मा जी ने 100,000 वर्षों तक तपस्या किया कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये जानने के लिए, केवल ये जानने के लिए। इसको बोलते हैं वेदांत का फल है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा।
प्रत्येक जीव को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के ऊपर ढूंढना चाहिए। और मनुष्य भी मिला है तो ये तो स्कूलों में बताया नहीं जाता है, ना कोई बच्चा पूछता है अपने गुरु से, गुरु जी मेरे को बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये ज्ञान केवल कहाँ मिलेगा? श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया। इसीलिए हम श्रील प्रभुपाद जी के बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अगर ये बुक में हम पढ़ते नहीं तो हम यहाँ नहीं होते। क्योंकि प्रभुपाद जी का एक बताया गया है क्या, ये हॉस्पिटल जैसा बताया गया, ये आत्मा के ज्ञान में बताया जाता है। तो हमें समझना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों को ऊपर ढूंढना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या? ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का शरीर कैसा है? सच्चित आनंद। सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान और आनंद में। आप लोग सोचिए कि प्रत्येक जीव को आनंद चाहिए। आप बिना आनंद के एक क्षण रह सकते हैं क्या? बिना आनंद के कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण देता है मछली का। मछली को जल से निकालिए, खूब बढ़िया मखमल के बेड पे रख दीजिए, एसी चला दीजिए, बोलिए कि चॉकलेट खाओ, यहाँ बैठो खाओ पियो, वो क्या खाएगी पिएगी? उसका जीवन कहाँ में है? पानी में। उसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है इस शरीर में पीड़े में क्या हो गया है? कैद हो गया। और आत्मा को चाहिए आनंद, क्योंकि आत्मा बना ही आनंद से। और भगवान का क्या है? सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सृष्टिकर्ता जो पहले जीव है वो बता रहे हैं। तो आत्मा बना है सचित आनंद से। इसीलिए देखिएगा कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो 2-3 दिन के बाद वो वस्तु हल्का हल्का उसका डाउन होने लगता है। लगता है कि अब 1-2 महीने में ताकने की इच्छा नहीं होती है। अब पेपर तो सुबह पढ़िए, शाम तक देखने की इच्छा नहीं होगी। 5000 साल पहले भगवान तारीफ करा, और अभी नित्य नवन जब पढ़ते नए नए ज्ञान को सीखने को ही मिलता रहता है। मतलब क्या है? ये तो बोलते हैं त्रिकाल, ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताता है ना। इसीलिए श्री व्यास देव की कृपा से हमें ये ज्ञान मिल पा रहा है। अभी आज का भागवतम क्लास में लिखा है जो श्लोक है, ये भागवतम का 10वां स्कंद चल रहा है। इसमें एक श्लोक आया है, देखिए आप लोग बोलते हैं कृष्ण कृष्ण महायोगी। ये भी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कृष्ण कृष्ण महायोगी। कौन बोल रहा है? ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, यमला और नल कुबेर मणिग्रीव, है ना। देखिए देवता के घर में जन्म हुआ था इनका। देवता यानी खजांची थे कुबेर, सारे देवताओं के फिर कितना धन हुआ। इनके 2 बेटे थे, नल कुबेर मणिग्रीव। और क्या कर रहे थे वो लोग? मंदाकिनी नदी है जहाँ शिव जी का स्थान है, वहाँ पे उस नदी में क्या कर रहे थे? सारे जो देवताओं के वहाँ पे हैं सब स्त्रियाँ, सब नंगे स्नान कर रहे थे। देखो देवता घर में जन्म हुआ, लेकिन उनके साथ बुद्धि क्या हो गया? भ्रष्ट हो गए। और नारद मुनि उस रास्ते में जा रहे थे, देखे अरे इनका तो देवता के घर में जन्म हुआ है, और क्या इतना घृणित कर रहे हैं। कौन श्राप दे दिया? क्या श्राप दिया? जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ, ये श्राप दे दिया। कहाँ वृक्ष बने? तो नंद के आंगन में। देखिए साधु व्यक्ति जब क्या देता है? श्राप भी देता है तो उनका उद्धार हो जाता है एक तरीके से। तो सब वृक्ष जो बने थे वो लोग भी क्या किए? भगवान की लीलाओं को देख रहे थे। और भगवान ने जब दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं, उखल लीला करते हैं भगवान, तो 2 वृक्ष जब गिरता है तो 2 तेजस्वी बालक निकलते हैं और यही प्रार्थना करते हैं लिखा है कृष्ण कृष्ण महायोगी। तो सोचिए, मतलब हम समझ सकते हैं देवता लोग भी क्या है? भगवान के भक्त हैं, और वो भी प्रार्थना करते हैं हे भगवान आपने मेरे को रक्षा की है, आपने बचे। भगवान कितने दयालु हैं। और जीव किसी भी योनि में चले जाए तो भगवान पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे जीव उत्तर बिल्ली किसी के शरीर में चले, परमात्मा रूप में हृदय में रहते हैं,
सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान पूर्णं च। भगवान ज्ञान देते हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान, उनसे स्मृति विस्मृति सब कुछ हो रही है। अगर स्मृति नहीं देते तो आप यहाँ नहीं होते, मंदिर के बाद कहीं होते होते। सोचिए, सोचने वाली बात है, भगवान ने खुद ही दिया तब तो यहाँ बैठे हैं आप, तो कहीं और बैठे होते आप। उनसे विस्मृति को भुला देंगे तो नहीं आ पाएंगे मंदिर, कहीं और जाएंगे आप। तो भगवान हमारे इतने सुहृद मित्र हैं कि हम किसी भी जीव में यूं चले जाए, भगवान हमें कभी भूलते नहीं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध है हमारे भगवान से, है ना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, लेकिन कृष्ण कभी धोखा नहीं देंगे। वो आपके हृदय में ही है, वो आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप जीव अपने कर्मों के विपाक से ब्रह्मा जी से छुट चीटी तक भी बनता है, ये भी एक नियम है प्रकृति का। जितना हम पाप कर्म करते हैं उतना ही हमें छोटा शरीर मिलता है। हमें समझना पड़ेगा कि भगवान बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से महान है। किसे बताया गया है? क्षेत्र बताया गया है कि भगवान को तमिश्राणाम परमं महेश्वरम, भगवान को बताया गया है तमिश्राणाम परम महेश्वर, यानी सभी चीजों के भगवान क्या है? ईश्वर है। आगे बता रहे प्रभुपाद जी, माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं जी संसार में? प्रभुत्व जता रहे हैं। कैसे जता रहे हैं? इसका भी प्रभुपाद ने पिक्चर बनाया, पिक्चर आपको देखिए। प्रकृति के उसी क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं। कैसे नचा रहे हैं? यहाँ बताया यहाँ बता रहे बाबा जी, संसार के सारे भौतिक कला प्रकृति के 3 गुणों का युक्त बनते हैं। जैसे भी प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर के संबंध है, फिर भी भगवान के गुण का नहीं होगा। भगवान कभी प्रकृति के 3 गुण के बस में नहीं आते, जीव आता है इसके बस में। जीव क्या है? प्रकृति के 3 गुणों के बस में है। इसीलिए क्या कर रहे हैं? सारी चीजों को क्या कर रहे हैं? वो बस में करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। उसे ये मालूम नहीं है कि प्रकृति हमें घुमा रही है। गुण अलग अलग गुण है प्रकृति के। सुबह हम उठते हैं, सब लोगों का समय रहता है, सबको अच्छा लगता है भगवान की भक्ति करने के लिए, अगरबत्ती करने के लिए, भगवान की सबको इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है क्या होता है? रजोगुण चालू हो जाता है, फिर लोग अपने अपने काम में कैसे धारण करते हैं, और शाम का समय क्या है? तमोगुण का। तो संसार में जो जीव है वो क्या है? प्रकृति पे अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। श्री भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। ये हमें विज्ञान समझना पड़ेगा। जब तक हम ये विज्ञान नहीं समझेंगे तब तक लगेगा कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, और जीव क्या होगा? भटकता ही रहेगा पूरी जिंदगी, समझ ही नहीं पाएगा कि प्रकृति गुण कैसे से कार्य करवा रहे हैं। तो ये हम क्या है? कठोर अनुशासन में है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि शांति प्राप्त नहीं कर पाना संभव नहीं है। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में सुख शांति आए और हमारा ये गाड़ी सही चले, तो शांति के सूत्र को समझना ही पड़ेगा। आइए कि दिन में नहीं समझ पाएंगे, इसे भक्तों का संग करना पड़ेगा। साधु संग साधु संग सर्वसाधक गौ मात्र साधु सर्व सिद्धि होय। ये कान को भगवान के गुणगान में लगाना, सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा। सुनते 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 धीरे धीरे क्या होगा? अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि ये जो कथा है ये भगवान की गुणगान हो रही है, आत्मा के लिए खुराक है। शरीर के लिए तो सुबह शाम तक हम कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही रहे हैं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। उस आत्मा का भोजन है भगवान की कथा को सुनना। तो हर संडे को 7:30 बजे क्लास होता है सनातन गोस्वामी में, सुबह में 11 बजे क्लास होता है। मंदिर आए, भक्तों का संग करें, प्रसाद खाएं, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन में करें, प्रसाद की बुक पढ़ें। धीरे धीरे आप देखेंगे
1 महीने करके देखिए केवल, आपको खुद अनुभव होगा कि पहले का जीवन मैंने कैसा था और अभी का जीवन कैसा है। तो ये विनती है हमारी कि अगर प्रकृति के गुणों से हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग करेंगे। स्मरणम कीर्तनम विष्णु, पहला क्या है, भक्ति के नौधा, भक्ति में पहला जो है श्रवण करना है, यानी भगवान की कथा को सुनना। फिर क्या करना है, कीर्तन करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक आप श्रवण नहीं करेंगे तब तक कीर्तन भी नहीं होगा। जैसे आपका मित्र अमेरिका में रहता है, आएगा बोलेगा अरे अमेरिका तो बहुत अच्छा है, 1 घंटा खूब गुणगान करेगा, आप कभी गए नहीं तो क्या होगा, 1 घंटा सुनने से आपको जाने की इच्छा हो जाएगी, केवल वहाँ के बारे में बताएगा तो सुना आपने। वैसे ही अगर हम भगवान की कथा को सुनते रहेंगे, धीरे 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 जान जाएंगे। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक न तद्भक्ते सूर्यो, वहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है। सोचिए यहाँ पे तो सूर्य नहीं आए तो सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, कोई ऑफिस भी नहीं जा पाएगा, सब अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। मतलब यही इसका वास्तविक स्वरूप है संसार का, अंधकार में है। भौतिक संत का क्या है, अंधात्मा बताया गया है, इसीलिए यहाँ सूर्य की व्यवस्था की गई है। तो हमें समझना पड़ेगा न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको, वहाँ अग्नि और बिजली की भी जरूरत नहीं है। भगवान का स्वयं तेज इतना निकल रहा है कि सब प्रकाशमान है, सारे जीव आनंदमय है। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुवर्तनम, संसार की 4 समस्या है। क्या क्या, जन्म लेना ही कष्ट का कारण है। माता के गर्भ में 9 मंथ उल्टा लटके रहते हैं। सोचिए माता गर्म चाय पीती है, खट्टा खाती है, तो जन्म कितना होता है, कीड़े काटते रहते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से प्रार्थना करता है क्या, हे भगवान मुझे इस द्वार से निकालिए, मैं आके आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही जीव बाहर आता है, भगवान की माया इतनी प्रभावशाली से समझ ही नहीं पाता है कि बात करना क्या है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि माया के वशीभूत हो जाता है सारा जीव। तो क्या करता है, प्रभुत्व करना चाहता है कि मैं कंट्रोल। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हम सब कठोर नियमों के अंतर्गत हैं, जब तक इसको हम समझ नहीं लेंगे तब तक शांति प्राप्त करना संभव नहीं है। कृष्ण भावना का यही अर्थ है। कृष्ण भावना का आंदोलन क्या कर रहा है, पूरे विश्व में शांति के सूत्र को स्थापित करना चाहता है। और कोई ऐसा नहीं है जो बता पाएगा कि शांति सूत्र क्या है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि पूरे विश्व में केवल 10 वर्षों में पूरे विश्व में कृष्ण भावना का अंतर्राष्ट्रीय का प्रचार किया। और ये हमें शास्त्र 80 से ज़्यादा भाषाओं में भगवत गीता उर्दू में, मराठी में, कन्नड़ सब भाषा में है। यहाँ बताया गया है कि कृष्ण भावना में इनका यही अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। उन्होंने कृष्ण भावना में रहकर पूर्ण शांति प्राप्त की सकती है। देखिए संसार में हमें 2 ही चीज का समझना पड़ेगा। क्या चीज है, एक होते हैं सुर, दूसरा होते हैं असुर। तो सुर में आते हैं देवता, है ना। हमें जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलते हैं तो देवता कहलाते हैं, और असुर क्या है, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो शास्त्र को, गुरु साधु शास्त्रों का करना पड़ेगा, अपने जीवन का केंद्र बनाना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो हमें चाहिए कि हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित हो। अब बहुत सरल विधि है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। ये कलयुग में जैसे बताया गया है, कोई आईसीयू में भर्ती हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, उसको बहुत देखभाल करना पड़ता है। हाँ, कौन जाता है उसमें जो बहुत ज़्यादा दुख में है, कष्ट हो जाएगा ना वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु है, आप देखेंगे मंदिर खोलता है, लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु। क्या लिखा है, कृष्ण स्वरूप वहाँ लिखा है। फिर लिखा है नित्यानंद स्वरूप, कौन है, बलराम स्वरूप। तो आज से 522 साल पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु में स्वयं कृष्ण आए। इसलिए आए तो देख रहे थे
कलयुग तो अभी 5,32,000 की आई है, इसकी 4,32,000 की आई है, लेकिन जीव अभी से क्या हो गया है, 5.5 करोड़ नष्ट हो गया है। तो सोचिए 4,32,000 की आई है कलयुग की, लेकिन अभी इतना लोग बीमार पड़ गए कि सारा धर्म कार्य होने लगा। तो भगवान ने देखा कि सब जीव पहले क्या अभी ये सब पाप में कैसे बचेंगे, इसीलिए संकीर्तन एक लेके आए। क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 तीर्थता। कलयुग पाखंड का युग है। इधर भी दृष्टि घुमाएंगे केवल कलह ही दिखाई देगा, दोष दिखाई देगा। कलौ दोष निधि राजन एक महान संगम ब्रह्म। कलयुग दोषों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। क्या है? वो भगवान के नाम। कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु है इस हरिनाम को लेकर के। तो शांति का सूत्र यही है कि हम जहाँ भी हैं वहीं भगवान के नाम का कीर्तन करें, मुख से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे घर में बैठ कर, जो भी है बच्चे जो भी है साथ में शाम को बैठ के हाथ में डायरेक्ट कीर्तन करें, तो कीर्तन करने से क्या होगा? धीरे धीरे हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि हम जंगल में जाकर तपस्या तो कर नहीं सकते, इसलिए घर में ही जाकर के बैठ करके हमें कीर्तन करेंगे। तो कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हम इस कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अन्य कोई विधि कार्य नहीं है कलयुग में। इसलिए हमारे भक्त लोग हमेशा माला लेके नाम जप करते रहते हैं, कहीं भी जाते हैं माला साथ में रखते हैं। तो ये कलयुग की विधि है कि हम भगवान के नाम का जप करें। ये बहुत आसान है, घर पे हम जहाँ भी जाते हैं चलते फिरते हम नाम ले सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और नाम का जप जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित ही होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसीलिए है। आगे बता रहे हैं यहाँ पे, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना में किसी समानता कर्म करते हैं व्यवहारिक रहता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होगी। कृष्ण भावना के कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसे कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में भक्ति योग है और ज्ञान योग का वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। ये भक्ति मार्ग जो है बहुत ही प्रभावशाली है। इसके बारे में अग्नि से तुलना की गई। जैसे मान लीजिए जहाँ हम बैठे हैं एक कमरे में बहुत तेज अग्नि जल रही है, पूरा कमरा में अग्नि जल रहा है। आप बाहर से कुछ ही वस्तु ला कर उसमें डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा गीला तो उसको जला के राख कर देंगे, क्योंकि अग्नि क्या है? बहुत परिणित है, वहाँ पे जल रहा है। इसी प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि भक्ति जो उस अग्नि से तुलना किया गया है। हमारे जितने भी अनर्थ हैं, अगर हम भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो सब जल क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत। कैसे? जब हम भगवत गीता भागवतम का श्रवण करेंगे, सुनेंगे तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्टि। भगवान बता रहे भागवतम में कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, जितने भी अभद्र है हमारे हृदय में सब जल क्या हो गए? राख हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये भक्ति योग कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है कृष्ण भावना में करते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता करते हैं श्री कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। हमें समझना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये हमें ज्ञान रखना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के ईश्वर को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए श्रद्धा बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप सोचिए वृक्ष से कैसे, मैंने बता रहा था आप लोगों को, जब भगवान फल लीला कर रहे थे, जब 2 वृक्ष गिरे, 2 तेजस्वी बालक निकले,
नल में मणि गंगा शरीर हमेशा अग्नि में शरीर था एकदम वही हमेशा। अब कोई कल्पना कर सकता है क्या? अरे वृक्ष गिरने से दो एक बालक कैसे निकलेगा? हमें श्रद्धा रखना पड़ेगा। वृक्ष के शरीर में होते हुए भी भगवान ने क्या किया? उनका उद्धार किया। बहुत सारा आपको मिलेगा उदाहरण। भगवान अनेक जगह पे क्या करते हैं? जैसे उद्धार करते हैं लोगों का। तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं अचिंत्य हैं, उसको समझने के लिए हमें भगवान के ऐश्वर्य को समझना पड़ेगा। भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, ये पूर्ण ज्ञान रखना पड़ेगा। आगे बता रहे, शुद्ध जीव श्री भगवान के अंश रूप में ईश्वर के शाश्वत दास है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है। क्या चीज बताया जा रहा है? शुद्ध जीव यानी जो हमारा भगवान के साथ संबंध है, कैसा है? अंश रूप में शाश्वत दास। आज से नहीं है, शाश्वत है। यानी कि जैसे आप ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, तो मालिक का एक नौकर होता है। संबंध कैसा होता है? जो मालिक बोलता है नौकर से कार्य करता है। तो नौकर का काम क्या है? मालिक की सेवा करना है। उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं और हमें समझना पड़ेगा कि हम भगवान के दास हैं। हमें भगवान की सेवा करना है, ये हमारा संबंध है। भगवान मालिक और मैं उनका नौकर का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। आज से नहीं, यहाँ पे अंश रूप में ईश्वर के हम शाश्वत दास हैं। इसलिए स्कूल में जब दीक्षा होती है तो उस व्यक्ति के आगे नाम के पीछे क्या होता है? दास। क्यों? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हम मालिक के नौकर हैं। जो भी मंदिर में आ रहे हैं सबको क्या है? हमारी सेवा करना काम है। सबको बताएगा क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं सब भगवान से भूल गए, बिछड़ गए। इसलिए हम क्या करते हैं? उनका शाश्वत संबंध स्थापित कराने के लिए भगवान की कथाओं को बताते हैं, ताकि जो जीव का भगवान से बिछड़ गया है वो भगवान से संबंध स्थापित हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आगे बताने में सेवा करनी पड़ेगी। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। अभी हमने समझा, शुरू में बताया कि शांति का सूत्र क्या है? शांति का सूत्र क्या है? चलिए फिर से भूल गए। मंद से मंद मत्यो भाग्य। कभी क्या है? मंद से मंद मत्यो भाग्य। हमारी बुद्धि अल्प है, आलसी है, भाग्य भी नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं क्या? शांति का सूत्र है, हमें जानना पड़ेगा कि भगवान ही समस्त लोगों क्या है? मानव कर्मों के भोक्ता है, ये जानना पड़ेगा। भगवान से कि समस्त मानव कर्मों के भोक्ता है। जब ये जानेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगा। और फिर आगे यहाँ क्या बताया जा रहा है? वह माया पर प्रभुत्व चाहने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं प्रत्येक वस्तु पे, इसीलिए हमें जीवन में कष्ट आ रहा है। जब ये हम समझ जाएंगे कि हम इसके भोक्ता नहीं है, भगवान भोक्ता है प्रत्येक वस्तु को। अहंकार भिन्ना प्रकृति भूमि रापो मन वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। हम मिट्टी तो बना नहीं सकते, पानी बना नहीं सकते। और आज के वैज्ञानिक लोग इन्हीं वस्तुओं को लेकर आविष्कार करते हैं, बोलते हैं मैंने इसका आविष्कार किया। अरे भाई, मिट्टी भगवान का, पानी भगवान का, हाँ, जो भी ये वस्तु बना है सब उसी से तो बन रहा है। भगवान के घर में बना है तो इसमें मिट्टी है, जल है, उसको ईंट पकाया गया, तेज कहीं तो बनाया गया। तो देखते हैं कि सब चीज भगवान की संपत्ति है। तो ये हम क्या बोलते हैं? चोर बन जाते हैं, क्योंकि भगवान की वस्तु क्या बोलते हैं? मैंने उसका। हमें समझना पड़ेगा यही हमारे मूल कष्टों का। जब तक ये विज्ञान को नहीं समझेंगे इसके पीछे का स्रोत कौन है, हर वस्तु के पीछे का स्रोत जानने का हमें कारण करना चाहिए। तो कष्टों का कारण क्या है? कि हम प्रभुत्व करना चाहते हैं संसार में। जब तक वो पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में
ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें जीवन में प्रत्येक चीज की आवश्यकता पड़ती है, कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन हम कृष्ण भावना में तो प्रभुपाद ने कुछ हमको त्यागने के लिए नहीं बोला है। हम ये चीजें बोलते कि ये त्याग के होता गया, हम सब वस्तु क्या करते हैं, भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। जो भी वस्तु भगवान के पास आती है सबको सेवा में लगाते हैं, किसी वस्तु को नकारते नहीं हम। ये विज्ञान को समझना पड़ेगा पहले। तो कृष्ण भावना में इतने हम जो भी पदार्थ है ये हम भक्ति के द्वारा क्या करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जब आपके पास गाड़ी भी है, आप गाड़ी का उपयोग मंदिर लाने के लिए किए, तो उसको भी सेवा में लगाए कि नहीं लगाया आपने? इस गाड़ी से कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन मंदिर आ गए तो गाड़ी भी सेवा में लगा नहीं लगा। हम चाहते नहीं है गाड़ी का मंदिर, गाड़ी को तो भगवान की सेवा में लगाते हैं, फूल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, हाँ भगवान सब कुछ कार्य कर ही रहे ना। तो कोई सी भी वस्तु को हम लोग त्यागते नहीं है, जो भी वस्तु सबको भगवान की सेवा में, विज्ञान को समझना पड़ेगा पहले। तो ये समझने के लिए हम बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जब ऐसा आप कार्य करेंगे तो क्या हो गया, भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितना प्रगति करेंगे भक्ति योग में, भगवान की भक्ति में करके, उतना ही इस पदार्थ के बंधन से मुक्त होते जाएंगे। देखिए भक्ति करने से धीरे धीरे क्या होता है, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध भी स्थापित हो जाता है, हमें समझना पड़ेगा। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, श्री भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा का क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना में प्रवृत्त रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई इंद्रियों को अगर चाहता है कि वश में करने के लिए, तो भक्ति योग बहुत ही प्रभावशाली है। कामेशा रजोगुणों संबंध, ये सब रजोगुण के काम आता है। लेकिन हम अगर कोई भगवान की बताए गए दिव्य रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अभ्यास करेंगे तो वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना में इतना शांत प्रगति का समय अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। किंतु भक्ति योग में ये तो प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त होती है और यही जीवन की परम सिद्धि है। तो हम देखते हैं कि हम जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते, आसन ध्यान कुछ नहीं लगा सकते, अभी सब कुछ क्या हो रहा है, कुछ चिंतन हो रहा है। इसीलिए भक्ति योग इतना प्रभावशाली है, केवल भगवान के नाम का जप करेंगे, भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे तो क्या होगा, हमें शांति लाभ होगा और जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक का यही जब हम करेंगे तो हमें समझना पड़ेगा कि भगवान, आज हमने सीखा, शुरू से बताता हूँ, भगवान बोलते हैं भोक्तारम निष्कर्षाम सर्वलोकम महेश्वरम, भगवान को सारी चीज़ों का मैं भोगता हूँ। तो भगवान को केंद्र में रखना चाहिए। जैसे आप लोगों को गाँव में मैं बताऊँगा उदाहरण, जैसे हम देखते हैं कि जो गन्ना होता था पहले गाँव में, आपने सुना भी होगा, बीच में उसको एक मशीन होता था और बैल बोलते ऐसे राउंड चलते थे उसके, और बीच में क्या होता था, गन्ना को लगाते थे, फिर उसमें से रस निकलता था और उसके पत्नी निकल जाते हैं। उसी तरह से हमें समझना पड़ेगा कि हमारे केंद्र में कृष्ण होने चाहिए। जब केंद्र में कृष्ण रहेंगे तो क्या होगा, पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहेंगे, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि केंद्र में क्या रहेंगे, कृष्ण रहेंगे। जब भी हम आएंगे तो भगवान को प्रणाम करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान को पत्र जो भी अर्पित करेंगे, फिर उनके द्वारा वही चीज खाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, केंद्र में रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन में जो भी है सब शांति ऑटोमेटिक। जैसे उदाहरण के बताऊंगा आपको, जैसे वृक्ष होता है उसके अनेक शाखाएं टहनियाँ पत्ते होते हैं सब कुछ, लेकिन हम जल कहाँ डालते हैं,
उसके जड़ में। तो पानी डालते हैं उसके जड़ में और क्या होता है, वृक्ष सब कुछ हरा भरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, हमारे जीवन में भी शांति स्थापित होगा, हम और हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। इसके लिए मैं सबके बोलता हूँ, सब लोग हरे कृष्णा नाम बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी कीर्तन होगा वहाँ पे और प्रसाद भी छोड़ना साथ में कर सकते हैं। हरे कृष्ण। Thank you.